कलाकारांच्या कलागुणांना हक्काचे व्यासपीठ मिळवून देणारा एक प्रभावी प्रकल्प 16 एप्रिल ते 27 एप्रिल 2022 दरम्यान भारताची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईमध्ये राबविण्यात येत आहे. वांद्रे कुर्ला संकुलामध्ये हुनर हाटच्या माध्यमातून सकस मूल्यात्मक, कलात्मक, कुशल व व्यापारी कार्यसंस्कृतीचा संगम होत असल्याचं यामध्ये दिसून येत आहे. 17 एप्रिल रोजी केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण, क्रीडा आणि युवा व्यवहार मंत्री माननीय अनुराग ठाकूर यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले. उद्घाटनाप्रसंगी माजी केंद्रीय मंत्री आणि राज्यसभा सदस्य प्रकाश जावडेकर, माजी मुख्यमंत्री आणि महाराष्ट्र विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, खासदार गोपाळ शेट्टी, खासदार राहुल शेवाळे, खासदार मनोज कोटक, महाराष्ट्र विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, आमदार मंगल प्रभात लोढा, इतर लोकप्रतिनिधी आणि केंद्र आणि राज्य सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. त्या अगोदर 16 एप्रिलला हुनर हाट निमित्त पत्रकार परिषद आयोजित करून 40व्या हुनर हाटबद्दल केंद्रीय अल्पसंख्याक कार्यमंत्री आणि उपनेता राज्यसभा मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी पत्रकारांशी संवाद साधून हुनर हाट संदर्भातील उपयुक्त माहिती दिली होती. इस बार के हुनर हाट में मुंबई में हमने इंट्रोड्यूस किया है आज़ादी के अमृत महोत्सव की शानदार गाथा को लेज़र शो के जरिए भी प्रदर्शित किया जाएगा और बहुत ही अच्छी टीम और बहुत ही सुंदर टीम उस लेज़र शो के जरिए आज़ादी के अमृत महोत्सव और हमारे देश की भारत के निर्माण के लिए, देश की आन बान शान के लिए जो योगदान हमारे महापुरुषों का रहा है, नायकों का रहा है, महानायकों का रहा है, उसके भी हमारी आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसको जानकारी मिलेगी. सर्कस जो लुप्त हो गया था और देश से मैं तो बहुत आभारी हूँ. एक दो अखबार हैं, इंडियन एक्सप्रेस वगैरह, इन्होंने बड़ा अच्छा उस पर लिखा भी था. जब हमने सर्कस की शुरुआत की, ढूंढ करके निकालना पड़ा था मुझे कि ये सर्कस जो है वो तो पूरी तरह से ख़त्म हो गया था. फिर कोई महाराष्ट्र से कुछ कलाकार उसके मिले, कुछ केरला से मिले, कुछ झारखंड में मिले, कुछ जो है वो नागालैंड में, मेघालय में, मणिपुर में, आसाम में मिले, कुछ उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में मिले, हरियाणा में मिले. ऐसे देश भर से इन सर्कस कलाकारों के जो कलाकार थे उनको चुन करके और सर्कस के माला को जो है मोतियों में से पिरोया गया है. जो हमारा देश के हर हिस्से में स्वदेशी और वोकल फॉर लोकल की जबरदस्त ताकत का एहसास कराता ये कौशल कुबेरों का कारवां हुनर हाट आज अपने 40वें स्थान पर पहुंचा है. और इन 40वें स्थान तक पहुंचने तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा से लगभग 9 लाख से ज़्यादा दस्तकारों, शिल्पकारों, कलाकारों, कारीगरों और कौशल कुबेरों को रोजगार और रोजगार के मौकों के साथ जोड़ा गया है. इस हुनर हाट में जहाँ पर देश के हमारे स्वदेशी कारीगरों की शानदार विरासत आपको दिखाई पड़ेगी, वहीं हर दिन संगीत के, गीत के बहुत ही शानदार कार्यक्रम का भी आपको अनुभव मिलेगा. हुनर हाट या कलाविष्कारामध्ये देशभरातील 1000 शिल्पकार आणि कलाकार यांच्याद्वारे रोजगारपूरक व संस्कृती दर्शन कलागुणांचे प्रदर्शन होणार आहे. केंद्रीय मंत्री माननीय अनुराग ठाकूर यांनी उद्घाटन प्रसंगी हुनर हाटच्या 40व्या विक्रमी उपक्रमाबद्दल आयोजकांचे भरभरून कौतुक व अभिनंदन केले. नवयुग का नवसृजन हुनर वालों तुम्हारे हाथ में है. आगे बढ़ो,
ये जहां तुम्हारे साथ में है, ये जहां तुम्हारे साथ में है। भारत आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव हम सबके जीवन में एक बहुत बड़ा एक ऐसा पहलू है, एक ऐसा समय है कि हम आज रुककर 75 वर्ष की यात्रा पर भी एक नज़र दौड़ा रहे हैं, तो वहीं अमृत काल में हमारी भूमिका क्या हो, अगले 25 वर्षों में हम देश को किस दिशा में लेकर जाएं, इसलिए भी हम सब लोग सोचकर अमृत काल के बारे में सोचते हैं। और मुझे तो लगता है इस दिशा में जो प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना थी, उनकी सोच थी कि मेरा गांव मेरा देश, गांव में किस तरह से रोजगार के अवसर खड़े करने हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत को कैसे आगे लेकर जाना है, उस दिशा में किसी मंत्रालय ने बढ़ चढ़कर काम किया है तो अल्पसंख्यक मंत्रालय के मेरे भाई मुख्तार अब्बास नकवी जी ने काम किया है। मित्रों, 2016 से यात्रा शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री जी ने ही पहला हुनर हाट का उद्घाटन किया था। देश भर के टीवी चैनल्स ने बढ़ाकर दिखाया। मोदी जी जब एक से दूसरे स्टॉल पर जाते थे तो किस राज्य के किस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी जो देश के लोगों में नहीं होती थी, वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का काम किया है। तो नरेंद्र मोदी जी ने वो करने का काम किया है। एक प्रयास से और पूरे दिल से काम करने से, अगर सोच अच्छी हो, दिशा सही दी हो और काम करने वाला नेता उसके आगे अच्छा हो, तो दुनिया की ताकत उसको नहीं रोक सकती। आप जैसे हुनर वाले के हुनर को कोई अब रोक नहीं सकता है मेरे भाइयों। मित्रों, 12 दिन तक चलने वाले इस मेले में हमारे दस्तकार भी होंगे, शिल्पकार भी होंगे, कारीगर भी होंगे जो अपना कौशल दिखाएंगे कि पिछले कुछ वर्षों में 9 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर देने का काम किसी ने किया है, तो हुनर हाट के माध्यम से हमारे भारत सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय ने किया है। हिंदुस्तान के लोगों में वो काबिलियत, अगर उनको एक मौका मिले वो तो सबको पीछे छोड़ सकते हैं। आप आपदा का समय देखिए, 24 मार्च 2020 को हम सबको लॉकडाउन में अंदर रहना पड़ा, लेकिन मोदी जी ने 15-20 दिन के बाद कहा आपदा में अवसर देखना है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है। जहां दुनिया भर के देश संकट में थे, वहीं पर भारत के लोगों को जब मोदी जी ने कहा आत्मनिर्भर भारत बनाना है, तो जो विदेशों से पीपी किट आती थी, हमने वो नहीं ली। हमने 1 महीने के अंदर 10 लाख पीपी किट 1 महीने के अंदर बनाने की क्षमता खड़ी करने का काम किया। ये हिंदुस्तान के लोगों ने करने का काम किया। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जहां एक और 34 साल के बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी को दिया, भारत में नई शिक्षा नीति को लेकर आए, वहीं पर ही स्किल इंडिया को आगे बढ़ाने का काम किया है। नकवी जी के विभाग से भी उस्ताद योजना के माध्यम से आपको प्रशिक्षण देकर हुनर देने का काम दिया जाता है, सो दैट यू शुड नॉट बिकम द जॉब सीकर बट यू शुड बिकम द जॉब गिवर। आप नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने का काम करें, ऐसा भी उस्ताद मंत्रालय के माध्यम से किया जाता है। मोदी जी के आशीर्वाद से और यूएई के सहयोग से हमने तेजस करके एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, जहां भारत के युवाओं को प्रशिक्षित करेंगे और स्किल्ड मैन पावर को हम यूएई में भेजेंगे। 30,000 लोगों को हम अगले 1 साल के अंदर यहां से स्किल करके वहां पर भेजने का काम करेंगे। ये भी बहुत बड़ी योजना भारत सरकार की यहां पर। मैं हुनर हाट के रहने वाले अपने सभी स्टॉल वाले भाइयों से कहना चाहता हूं, जो देश के 31 राज्यों से आए, भाइयों को कहा तो बहनों को भी साथ में कहना चाहता हूं। आज ओटीटी प्लेटफॉर्म्स इतने बड़े हैं या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स इतने बड़े हैं कि आप उस पर अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर सकते हो, वहीं पर विदेश में भेज सकते हो। आपको कोई एक्सपोर्ट हाउस खोलने की जरूरत नहीं है। आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है जहां पर आप उसको आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। यहाँ के जितने स्कूल हैं, वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, यहाँ के जितने कॉलेज हैं, प्राइवेट हो या सरकारी हो या बड़ी यूनिवर्सिटीज हो, हम उनके बच्चों को यहाँ पर आमंत्रित करें। वेस्ट से क्या बेस्ट प्रोडक्ट बन सकता है वो यहाँ आकर देखें। और आपके यहीं पर जो विश्वकर्मा वाटिका बनी है, जहां पर कारीगर और शिल्पकार लाइव प्रदर्शन करते हैं कि कैसे बनाया जाता है,
हम नए बच्चों को वहां से सिखाने का काम भी कर सकते हैं। हम अगले ऐसे इवेंट्स में 14-14 दिन के स्किल के कोर्स भी साथ में खड़ा कर सकते हैं। देश के जो आपके अगले 75 ऐसे इवेंट हों, वहां 14-14 दिन का आप कार्यक्रम साथ में शुरुआत कर सकते हैं, ताकि आने वाले 35 ऐसे कार्यक्रमों में लाखों युवाओं को देश भर में हम प्रशिक्षित करने का काम भी कर सकें और इसको आगे बढ़ने का काम हो। हुनर हाट, अगर मैं अंत में कहूं तो हुनर हाट कला और शिल्प की भारतीय विरासत का संरक्षण, सुरक्षा और संवर्धन का एक आदर्श मंच है। हुनर हाट 3V विश्वकर्मा विरासत का विकास, विश्वकर्मा विरासत का विकास शक्तिशाली और उचित मंच सिद्ध हुआ है। सौंदर्य शास्त्राचा सुरेख मेळ हुनर हाटमध्ये आपल्याला अनुभवास येणार असून विविध खाद्यपदार्थांचा समावेशही फूड कोर्टमध्ये असणार आहे। त्याचबरोबर ग्रामीण लोकसंस्कृतीचे दर्शन मेरा गाव मेरा देश यामध्ये प्रतिबिंबित होणार आहे। यासोबतच रामायण, महाभारत, स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव व विविध गीत संगीताचा भरगच्च कार्यक्रम हुनर हाटमध्ये आयोजित केले गेले आहेत। एक प्रकारे भारताची कला, संस्कृती आणि व्यापार विश्वाचा त्रिवेणी संगम याद्वारे मुंबईकरांना अनुभवता येणार आहे। आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, क्राफ्ट, कुसिन व कल्चर यांचा संगम, महात्मा गांधीजींची स्वदेशी भावना, त्यांची स्वावलंबी वृत्ती हे सर्व गुण हुनर हाटच्या माध्यमातून प्रकर्षाने जाणवते। लघु व मध्यम उद्योग क्षेत्रामध्ये उद्योजकता, विकास व प्रशिक्षण कार्यक्रमांद्वारे विविध राज्यांच्या कार्यकुशलतेला पाठबळ देण्याचं काम होत आहे। हुनर हाट हे सर्व कार्यकर्तृत्वाला व कलागुणांचा सन्मान करते, असे कौतुक उद्गार माजी केंद्रीय मंत्री आणि राज्यसभा सदस्य प्रकाश जावडेकर यांनी आपल्या संबोधनात काढले। संगठित और असंगठित क्षेत्रों में मिलकर पिछले 8 साल में 15 करोड़ से अधिक नए रोजगार मिले, यह हमें समझना चाहिए। यह आप सब लोगों का स्वयं रोजगार भी उसी में आता है। और ये रोजगार पैदा करना, आखिर रोजगार का परिभाषा क्या है? परिभाषा एक ही है कि स्वाभिमान से मेहनत करके जीने का नाम रोजगार है। आपको बहुत बहुत बधाई, और आपके स्टॉल हम देखेंगे और परचेज भी करेंगे। या प्रसंगी माजी मुख्यमंत्री आणि महाराष्ट्र विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वदेशी उद्योजकतेच्या वृत्तीतून देशातील बेरोजगारीचा व गरिबीचा प्रश्न सुटण्याची ग्वाही दिली। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो संकल्पना है कि हमारे देश का जो हुनर है उसको एक मार्केट मिले, उस हुनर को हम एक ऐसी मार्केट प्लेस उपलब्ध कराए कि जिसके माध्यम से जन जन तक वो पहुंचे, और उसी के चलते ये हुनर हाट की संकल्पना हमारे बीच आई। देश के कोने कोने से अपना अपना हुनर संवारने वाले सारे लोग यहाँ पर आते हैं, और जिस प्रकार की कारीगरी देखने को मिलती है, दस्तकारी देखने को मिलती है, जिस प्रकार का काम देखने को मिलता है, हम सभी को गर्व होना चाहिए कि हमारे देश में इतने अच्छे शिल्पी, इतने अच्छे कारीगर, इतने अच्छे दस्तकार, इतना अच्छा मिट्टी का काम करने वाले, इतना अच्छा अलग अलग कार्य को अंजाम देने वाले
ऐसे लोग मौजूद हैं और ये जो सारे हीरे हैं इनको तराश तराश कर दुनिया के सामने लाने का काम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारे नकवी जी इस हुनर हाट के माध्यम से करते हैं। ये देश हुनर से भरा है और ये हमारी एक बहुत ही पुरानी परंपरा है, हमारी धरोहर है। आज भी जब हमारी पुरानी से पुरानी सभ्यता के अवशेष हमको मिलते हैं, चाहे वो हड़प्पा मोहनजोदड़ो हो, चाहे वो राखीगढ़ी हो, चाहे वीराना हो, ऐसे हर जगह पर उस सभ्यता की पहचान वहां के हुनरबाजों ने उस समय पर जिस प्रकार के शिल्प तैयार किए उसके आधार पर होती है। और भारत में चाहे वो मिट्टी के हो, चाहे लोहे के हो, चाहे अलग अलग प्रकार के धातुओं के हो, इतने शिल्प हमको मिलते हैं और ये हमारी धरोहर ऐसी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत का ये जो हुनर है, जो हमारे अर्बनाइजेशन के कारण, नागरीकरण के कारण धीरे धीरे लुप्त हो रहा था, छोटे छोटे कस्बों तक सीमित हो रहा था और मार्केट प्लेस न होने के कारण समाप्त हो रहा था, उसको मार्केट से जोड़ने का काम आदरणीय मोदी जी ने और नकवी जी ने किया। और आज उसका परिणाम यह है कि 9 लाख से ज्यादा लोगों को केवल रोजगार ही नहीं तो इतना फायदा मिला कि उनको उनका हुनर ये वो बढ़ा पाए, अपने प्रोडक्शन को वो स्केल कर पाए। और जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम लोगों ने, भारतीयों ने अगर भारत में बनने वाली चीजें लेना शुरू किया तो अगले 25 सालों तक एक भी व्यक्ति भारत में बेरोजगार नहीं मिलेगा, इतनी इसकी ताकत है। और उसी ताकत को हमारे सामने प्रदर्शित करने का काम ये हुनर हाट कर रहा है। मैं आदरणीय नकवी जी आपका बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं, आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और विशेष रूप से आप इसको मुंबई में लेते हैं, इसका फायदा यह है, हमारे जो मुंबई कर है वो बड़े पारखी है और ये सारी चीजें उनको बहुत पसंद आती है। और उनके लिए तो एक बहुत ही मेले का अवसर इस हुनर हाट के माध्यम से होता है और हुनर हाट में आने वाले लोगों को मुंबई का बड़ा मार्केट मिलता है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा एक संगम यहाँ पर हमको दिखाई पड़ता है। लघु व मध्यम उद्योजकांना निर्मिती मूल्य वाढवण्याची व आर्थिक नफा कमवण्याची सुवर्ण संधी हुनर हाट व प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनाच्या माध्यमातून उपलब्ध झाल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले। केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्रालयाच्या वतीनं आयोजित या कला महोत्सवामध्ये 13हून अधिक राज्यांमधून सुमारे 1000 कारागिरांची शिल्पकला व विणकला तसेच खाद्य संस्कृतीचे वैविध्य समस्त मुंबईकरांना एक पर्वणी ठरणार आहे। यामध्ये तीळ मात्र शंका नाही असे केंद्रीय अल्पसंख्याक कार्यमंत्री आणि उपनेता राज्यसभा मुख्तार अब्बास नकवी यांनी सांगितले। आज जो है वो इस मुंबई के इस हुनर हाट के प्रांगण में अगर आप एक भारत श्रेष्ठ भारत का अनुभव करना चाहें आपको मिलेगा। आपको जो है इस हुनर हाट के प्रांगण में अनेकता में एकता का एहसास होगा और हमारे देश की अलग अलग, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर कटक तक की जो संस्कृति है, जो कला है, जो कौशल है, उसका एहसास होगा। और 27 अप्रैल तक इस हुनर हाट का आयोजन होगा। ये देख रहे हैं आप, मेरा गांव मेरा देश, जो पहले फास्ट फूड हुआ करता था, पहले अब होता था फास्ट फूड, हमारा ये मेरा गांव मेरा देश का फास्ट फूड, जिसमें कि आपके बटाटा बड़ा, लिट्टी चोखा, ये तमाम चीज़ें जो है वो जो हमारे देश का फास्ट फूड है वो मिलेगा। इधर जो है वो फूड कोर्ट है। उसके अलावा ये पूरे लगभग 1000 से ज़्यादा दस्तकार शिल्पकार यहाँ पर आए हुए हैं। हमने जो है वो हुनर को किसी कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन के साथ नहीं जोड़ा है। इस हुनर हाट ने जो कलाकार है, जो दस्तकार है, जो शिल्पकार है, उसको इस हुनर हाट में स्थान है।
और इसका नतीजा ये है कि सभी, मैं एक भारत श्रेष्ठ भारत का जब बात कर रहा हूँ तो आपको उसका अनुभव थोड़ा सा, अगर आपके समय होगा आप देखेंगे तो आपको एहसास होगा। कम से कम 20-22 मेला कर चुके हैं अभी तक, हर जगह अच्छा रिस्पॉन्स रहा। माननीय मुख्तार अब्बास नकवी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस रोजगार से हमारे साथ साथ 8-10 लड़के और जुड़ गए हैं, उनका भी घर चलता है, ये है। और बाकी हमारे जो लिट्टी चोखा है मैडम, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, जो भी खाते हैं और सब तारीफ करते हैं, इसका बहुत लाइक करते हैं। बम्बई में भी अच्छा रहा रिस्पॉन्स। मैं दिल्ली से आर्ट लगाती हूँ। तो हुनर हाट एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। देखिए, हुनर हाट के प्लेटफॉर्म का मिलना मतलब ये आपके लिए एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, और मुझे वो प्लेटफॉर्म प्राप्त हुआ है। और इस हुनर हाट को हम ऐसे देखते हैं कि इससे हमें तो जो फाइनेंशियल हेल्प हो रहा है, जो हमें बिजनेस मिल रहा है, वो मिल ही रहा है। हमारे साथ जुड़े जितने भी लोग हैं, उनके भी परिवार को, उनके पीछे भी कितने परिवारों को बिझनेस मिल रहा है। खरं म्हणजे आम्ही अशा संधींची वाट बघत असतो जिथे वेगवेगळ्या खाद्यसंस्कृती बघायला मिळतात। महाराष्ट्रात राहून बिहारी लिट्टी चोखा किंवा लखनवी लस्सी इथे बसून खायला मिळणं खूप खूप छान आहे। म्हणजे ओरिजिनल चवी मिळतात हुनर हाट सारख्या एक्झिबिशनमध्ये, जिथे फास्ट फूड आणि अशा सगळ्या गोष्टींचं मुंबईमध्ये जास्त प्रचलन आहे। अशा अर्बन सिटीजमध्ये, मेगा सिटीजमध्ये ओरिजिनल चवी, त्या पण गावच्या, अस्सल कैरीवाल्या, अस्सल चिंचवाल्या, तोंडाचा पाणी सुटेल अशा तितकेच छान गोड पदार्थ, इमरती रबडी सारखे ओरिजिनल चवीवाले, त्याचं महाराष्ट्रीयन व्हर्जन नाही, प्रत्येकच गोष्टी ओरिजिनल असलेल्या अशा खायला मिळणं खूप छान अनुभव आहे। तेव्हा बांद्रा कुर्ला संकुल येथे 27 एप्रिलपर्यंत होणाऱ्या या कलाविष्काराचे अनुभव प्रत्येकाने घ्यावा असे आवाहन आयोजकांनी केले आहे।